अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक्सरसाइज 2.5 का आगाज़ करेंगे। 2.5 पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, कि हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, उसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में करना है। पहले 2.3 और 2.4 में क्या था कि हमें इक्वेशन दी हुई थी, उसको हमने इस फॉर्म में लाना था, मतलब वैल्यू निकालनी थी। अब हमें क्या दिया हुआ है कि हमें वैल्यू दी गई है, हमने उस इक्वेशन में पुट करनी है। तो आए करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। तो ये सॉल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम लिख सकते हैं ना, -2 और 3 आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर का टी बढ़ाना है, ठीक है, ये देयरफॉर आ गया। अब हमने क्या लिखना है कि जो सम ऑफ का रूट्स था, जिसमें 2.4 में हमने एओटा प्लस बीटा किया था, 2.3 में वैसे हमने मतलब एस लिखा था। तो अब हमने क्या करना है कि हम एओटा और बीटा, ये समझो एओटा है, ये बीटा है, ठीक है, हम इस तरह करेंगे सम और प्रोडक्ट में। तो हम लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स, वो क्या है, सम ऑफ द रूट्स, वो क्या है हमारे पास एस, और यहाँ हमने क्या लिखना है, वही वैल्यू लिख देनी है। ये वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 + 3, ठीक है, एस की जगह। पहले वो फार्मूला था -b/a, ठीक है, वो इक्वेशन में पुट करना था। अब हमारे पास क्या है, ये दिया अल्फा और प्लस बीटा, ये हमारे पास क्या है -2 और +3, इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसको पी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सामने क्या करना है कि जमा करना, और प्रोडक्ट में क्या है कि उन दोनों को मतलब ना मल्टीप्लाई करना है। हमने जमा और मल्टीप्लाई ज़रा मतलब देना है। मैं कुछ इंग्लिश लिख रहा हूँ और उर्दू भी, ये समझाने के लिए कि उर्दू वाला उर्दू में कर सकता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश में कर सकता है। इसको मजमूआ का कह सकते हैं, इसको हासिल ज़रब कह सकते हैं, ठीक है। अब -2 और 3 को, ठीक है, ज़रब दें तो क्या आंसर हमारे पास आएगा, हमारे पास आंसर आएगा -6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर आ गया। अब उसने एक इक्वेशन बताई है कि उसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। वो इक्वेशन क्या है, वो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, वो है एस, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। ये क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है हमारे पास, x² माइनस एस, मैंने क्या निकाला था 1 निकाला था, तो वहाँ 1 अगर लिखें तभी बेहतर है, ना लिखें तभी बेहतर है। लिख लेता हूँ 1x, p की हमारे पास वैल्यू क्या है -6, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा, -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसी तरह बाकी पार्ट भी करने हैं, बाकी पार्ट भी आसान है। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमने सम करना है, फिर उसका प्रोडक्ट निकालना है। फिर हर क्वेश्चन में क्या करना है कि ये इक्वेशन दी हुई है, इसी में सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट इसी तरह करने हैं। मैं 1-2 और करूँगा, बाकी ये है कि इसके 7-8 पार्ट हैं। बेशक अगर जिसको ये समझ आ गई तभी बेहतर है, अगर मज़ीद करने हैं तो मैं कर देता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
1 के एज पार्ट पे। इसमें क्या करना है कि इसमें वही पार्ट करना है, मैं करके दिखाऊंगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये क्या है 3 + 2 जजर स्क्वायर रूट मतलब 3 माइनस, ये हमारे पास क्या आ गई, आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आ गई। तो देयरफॉर लिखता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ गई। अब ये मतलब एओटा है और ये बीटा है। पहले हम सम करेंगे मजमू, फिर आसरे ज़रब करेंगे। क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स एस एओटा बीटा 3 + 2 जजर प्लस 3 - 2 जैसे। ठीक है, इसमें क्या ये कट जाएगा, यहाँ 6 आ गए, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ 3 + 3 क्या है 6 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सम आ गया। अब उन्हें प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पी हमारे पास क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 + 2 जजर और 3 - 2 जजर। अब ये हमारे पास फार्मूला नहीं बन गया, a² - b²। ठीक है, फार्मूला आ गया। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर - 2 जजर का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, और ये ऊपर से कट जाएगा, 9 - 2 क्या है, आंसर हमारे पास क्या है 7। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो सवाल में रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन थी x² - sx + p = 0। बस क्या थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये आ गई। अब इसमें ये सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देगी। एस क्या है, सम क्या है x² - 6x और प्रोडक्ट क्या है 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मुकम्मल हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + 6 = 0 फ्रॉम इक्वेशन whose roots are। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इस इक्वेशन के थ्रू सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। जब सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो फिर जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, उसमें सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देनी है। तो आए करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सबसे पहले क्या करना है, लिखता हूँ एस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास क्या दी हुई है इक्वेशन, x² - 3x + 6 = 0। अब हम क्या करेंगे, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास क्या है 1, b हमारे पास क्या है -3 और c हमारे पास क्या है 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये s है, सम है मतलब मजमूआ। इसका क्या है, अल्फा और बीटा रिक्वायर्ड रूट्स है, रूट्स ऑफ इक्वेशन है, तो अल्फा बीटा लिखेंगे। इसका फार्मूला याद है 2.3 में किया है, -b/a। अब b हमारे पास क्या है -3, माइनस प्लस हो जाएगा, और a हमारे पास क्या है 1 है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, +3। ठीक है, ये 3 लिखता हूँ, फिर आ गया। इसके बाद क्या करना है कि प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। यहाँ p लिखता हूँ, प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को p के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। इसका फार्मूला क्या था, c/a। c हमारे पास क्या है 6 है, a हमारे पास 1 है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 6। तो ये अल्फा बीटा के आंसर हमारे पास क्या आ गया 6। तो ये है। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिए हुए है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। इसमें सम एंड प्रोडक्ट निकालना है। फिर उसी तरह जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी x² - sx + p
इक्वल टू 0, उसमें ये वैल्यू सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब आए सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या होंगी, सम ऑफ द रूट्स, यहाँ बेशक आप एस और पी ना लिखें, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना है। ठीक है, उसके थ्रू हमने ये क्वेश्चन करना है। अब क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, ये 2 आ जाएगा, और 2 अल्फा 2 बीटा में 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, 3 की थी। 2 अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8। ये हमारा क्या है, एस है, याद रहेगा, ये याद रखना है लाजमी। मेरे पास एस आ गया। अब हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। सम निकाल लिया, प्रोडक्ट क्या है कि ये इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो अल्फा बीटा हमारे पास क्या था, 6 था, 4 6 क्या होता है, ये आ जाएगा, प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो ये 6 था, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 24 प्लस 2, ये हमारे पास क्या है, 3 है प्लस 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 31। पी हमारे पास क्या है, 31 आ गया। अब क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी, एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, ये है इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखूंगा, एस की जगह क्या लिखूंगा, 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, पी हमारे पास क्या है, 31 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट मैंने ये रेड इसलिए नहीं किया कि यही इसी इक्वेशन के थ्रू अल्फा प्लस बीटा निकालना था, फिर अल्फा बीटा इसमें पुट करना था। तो आए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स लिखेंगे, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, वो क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा डिवाइड अल्फा। अल्फा बीटा कॉमन ले लें बेशक, या बीटा अल्फा ले लें, कोई मसला नहीं। बीटा कट जाएगा तो अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस अल्फा कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन मैंने किया था, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा लिख सकते हैं इसको। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये तो बन जाएगा अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये एस है। अल्फा प्लस बीटा में क्या निकाला था, 3 निकाला था, तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 अल्फा बीटा हमने क्या निकाला था, 6 निकाला था, और अल्फा बीटा क्या है, 6 है। ठीक है, ये याद रहेगा। अब क्या बनेगा, 9 माइनस 12 डिवाइड 6, ये आ जाएगा माइनस 3 डिवाइड 6। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 एस, याद रहेगा। तो ये हमारा क्या है, एस आंसर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो क्या है, पी। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा, ऊपर भी अल्फा बीटा, दिल है तो इन दोनों को काट दें, दिल है तो इसमें वैल्यू पुट कर दें। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 6 है, तो हमारे पास प्रोडक्ट की आंसर क्या आ गया, 1। अब वो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो क्या है, एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 आर द रिक्वायर्ड
इक्वेशन, हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। वो क्या थी, एस एक्स एस हमने क्या निकाल दिया, -1/2 एक्स स्क्वायर, -1 प्लस हो जाएगा +1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने 1/2 ख़त्म करना, तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट। इसमें भी क्या है कि मैंने ये रेज नहीं किया कि इसी के थ्रू हमने ये सम और प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या करेंगे, लिखूंगा सम ऑफ द रूट्स वो हमारे पास क्या आ गई, एस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ठीक है। तो अब हम क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा कि इसी को इसको इस तरह लिखूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको क्या करूँगा अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। तो ये बेशक आप दोनों प्लस है, बेशक बीटा पहले लिखें अल्फ़ा पहले लिखें, कोई नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा, ये आ गया। अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है जो अल्फ़ा प्लस बीटा की थी और अल्फ़ा बीटा की थी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो थी 3 प्लस अल्फ़ा बीटा की 3 और अल्फ़ा बीटा की क्या थी 6। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या है 3 और ये हमारे पास क्या है 6, ठीक है। तो ये 3 1 3 3 2 और हमारे पास 3 प्लस 1/2, ठीक है। 2 कॉमन लें तो 6 प्लस 1, तो हमारे पास जो s आ जाएगा वो क्या होगा 7/2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स। उसमें हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में क्या करना है हमने कि वही वैल्यू लिख लेनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, इसी तरह इसमें क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो मैं अरेंज करके इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, तो यहाँ भी क्या है हमारे पास 3 है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 6 है, 3 1 3 3 2। अब हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या है 3/2। ये हमारे पास क्या है P। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी क्या थी, यूजिंग हम क्या करेंगे यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, लिखूंगा वी हैव, ठीक है। तो हमारे पास ये माइनस की क्या वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस पी क्या है 3/2। तो हमें इक्वेशन चाहिए, तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो ओरिजिनल आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या गया आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक इक्वेशन दी हुई थी, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये भी करना है, ठीक है। सिर्फ इसमें यह है कि इसमें इक्वेशन और दी हुई है, उसमें इक्वेशन और दी हुई थी, ठीक है, जिसके थ्रू हमने सम प्रोडक्ट निकालना है। क्या मैं क्या लिखूंगा अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ये आ गई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। हमारे पास ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 1, बी हमारे पास क्या आ जाएगा पी, क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा सी, हमारे पास क्या आ जाएगा सी, वो आ जाएगा क्यू, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है कि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा लिखना है, क्योंकि यही हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। तो मैं क्या लिखूंगा अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका फार्मूला क्या था -b/a, ठीक है।
तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस पी डिवाइड 1। तो हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या है, माइनस पी। याद रहेगा, ये हमारे पास आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे अल्फ़ा बीटा की, ठीक है। इसका फार्मूला क्या था, सी डिवाइड ए। सी हमारे पास क्या है, क्यू। ए हमारे पास क्या है, 1। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, क्यू। यहाँ तक समझ आ गई है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, ए पार्ट क्या है, ए पार्ट है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देनी और अल्फा बीटा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, सम ऑफ द रूट्स, वो हमारे पास क्या आ गए, सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आ गए, वो हमारे पास आ गए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये मैंने तो 3 बार ये क्वेश्चन किया है। इसमें क्या करना है, फ़र्ज करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा, ये खुद से वैल्यू फ़र्ज करनी है। ये काट दें तो यही सेम आंसर आ जाएगा। अब ये क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन गया। तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा में क्या निकाला, हमने निकाला है माइनस पी, ठीक है, पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा में क्या निकाला है, क्यू, ठीक है। तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये हमारा क्या है, एस। याद रहेगा, यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका होल का स्क्वायर आएगा, अल्फा बीटा का स्क्वायर होल का स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा बीटा में क्या निकालना है, क्यू, क्यू स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, पी। याद रहेगा, इसको क्या निकाला है, क्यू स्क्वायर। तो हमारे पास वो इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, वो ही है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। तो हम क्या करेंगे कि हम एस की जगह हमने क्या निकाला है, ये निकाला है पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू प्लस पी की जगह हमने क्या निकाला है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, ये मैंने रेज इसलिए नहीं किया कि इसी के थ्रू हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो बी पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा डिवाइड बीटा कामा बीटा डिवाइड अल्फा। तो मैं अब क्या लिखूंगा, सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या है, हमारे पास है अल्फा बीटा प्लस बीटा डिवाइड अल्फा। तो मैं कॉमन ले लूँगा अल्फा बीटा, तो यहाँ बीटा का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये फिर वो पुरानी की तरह फ़र्ज करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड अल्फा बीटा। यहाँ तक सब कुछ समझ आ गई है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा फार्मूला बन गया अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका फार्मूला क्या आ गया, आ जाएगा, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। फार्मूला लिखूंगा, एस क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला, हम निकाला है माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हमने क्या निकाला है, क्यू, और अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, क्यू। तो हमारे पास जो एस की वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइड क्यू। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई सम ऑफ द रूट के का मतलब वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू, प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स
इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अल्फ़ा बीटा, ठीक है। मैं पी यहाँ लिखूँगा और मल्टीप्लाई बीटा अल्फ़ा। दिल है आपका तो यहाँ काट दें और 1 निकाल लें, दिल है तो इसमें वैल्यू पुट कर दें। हमारे पास वैल्यू अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा क्या है, अरेंज नीचे कर लें तब भी इस वैल्यू है क्यू डिवाइड क्यू। हमारे पास पी का आंसर क्या आ जाएगा 1, मैं 1 लिखता हूँ, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या थी, यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइड क्यू। एक मैंने अपनी गलती बतानी है, वो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में मैंने यहाँ x नहीं लिखा था, तो रियली सॉरी, वो x मैं अब बता रहा हूँ कि यहाँ x लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट में p की जगह हमने क्या लिखना है 1। तो अब हमने ये क्या करना है कि हमने जो है ना बटा ख़त्म करना, तो हम क्या करेंगे, क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस 2p स्क्वायर क्यू, ठीक है, एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 2.5 समझ आ गई होगी। अगर जिसको नहीं समझ आई वो कमेंट में बता सकता है, और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी 2.5। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।